field of ripe corn with its flowers, draped in a curtain of rain. ठीक है. With a satisfaction expression, he regarded the field of ripe corn with its flower. वह संतुष्टि भरा भाव लेकर, ठीक है, वह संतुष्टि भरा भाव लेकर अपनी खेतों की तरफ उन्मुक्त होता है, जहाँ पर पकी हुई फसल, जिसमें जो है एक दो फूल भी, यानी फूल भी आए हुए थे, पकी हुई फसल थी, की तरफ गया. ड्रैप्ड इन ए कर्टन ऑफ रेन, जो कि अब पूरी तरह से बारिश के पर्दे, यानी जिस पे जो है बारिश से कुछ नहीं दिख रहा था, पर्दा समान हो गया था बारिश, तो जहाँ बारिश पर्दे जैसी दिख रही थी गया. बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल. लेकिन अचानक ही एक जो है बहुत तेज़ हवा का झोंका, यानी हवा चलने लगी. अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, और वर्षा के साथ साथ बड़े बड़े जो है हेल स्टोन्स, यानी बर्फ़ के टुकड़े भी गिरने लगे. बर्फ़ के टुकड़े भी गिरने लगे. तो यहाँ पे ड्रैप्ड की मीनिंग दिया है, जिसका मतलब है ढका हुआ. ड्रैप्ड, बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े भी गिरने लगे, यानी ओले पड़ने लगे. दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स. तो वह जो है, जो बच्चे थे, उनके लिए यह वास्तविक रूप से नई चांदी जैसे सिक्के थे. द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स. ठीक है. लड़के बरसात को जो है एक्सपोज करते हुए, यानी बरसात की परवाह ना करते हुए बाहर की तरफ जाते हैं और इन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने लगते हैं. ठीक है. यानी वे जमे हुए मोतियों को, इन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए, ठीक है, बारिश की परवाह ना करते हुए बाहर निकल जाते हैं. अब आगे क्या होता है? इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ. लेंचो कहता है कि यह अब जो है अच्छा नहीं हो रहा है. इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, यह अब ठीक नहीं हो रहा है. आई होप इट पासेस क्विकली. मुझे आशा है कि यह जल्दी ही समय बीत जाएगा. इट डिड नॉट पास क्विकली. लेकिन यह जो है जल्दी नहीं बीता, यह समय जल्दी नहीं बीता. फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस. लगभग 1 घंटे तक भारी बारिश, यानी ओले वाली बारिश उस घाटी में, उस घर पे हुई. द गार्डन, यानी बगीचे में हुई. द हिल साइड, पूरी जो है पहाड़ी पर हुई. और द कॉर्नफील्ड एंड द कॉर्नफील्ड, और उस जो है जो कॉर्नफील्ड था, यानी अनाज का खेत था, उसमें हुई. द होल वैली, ऑन द होल वैली, यहाँ तक कि पूरी वैली में हुई. द फील्ड वॉज वाइट एज इफ़ कवर्ड विथ साल्ट. पूरा क्षेत्र, यानी पूरा खेत जो है सफ़ेद नमक जैसे या नमक जैसे वस्तु से ढक गया था. ऐसे ढक गया था जैसे कि नमक बिछ गया हो. नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज़. पेड़ों पर एक भी पत्तियां नहीं बची थी. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड. फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी. द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स. जो फूल थे वह भी पौधों को छोड़कर जा चुके थे, यानी गिर चुके थे. लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस. लेंचो का हृदय दुख से भर गया. व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स. जब वर्षा, यानी जब आंधी तूफान रुक गया, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वह खेत के मध्य में गया और अपने पुत्रों से बोला. ए प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड. लोकस्ट मतलब होता है इंसेक्ट विच फ्लाई इन बिग सॉर्न या ग्रुप्स एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स. यानी जो टिड्डा दल होता है उन्हीं को लोकस्ट बोलते हैं, टिड्डे. ठीक है. शायद जो टिड्डों का झुंड होता है वह, ये आप चित्र देख रहे हैं, ठीक है, यही है वह, यानी टिड्डों के झुंड के आक्रमण से हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे अधिक बच जाता. द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग.
लेकिन इस ओले ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमें जो है फसल यानी हमें अनाज नहीं मिलेगा। दैट नाइट वॉज ए सॉरफुल वन, वह पूरी रात जो है उसके लिए दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, ही इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर। तो वह जो है सोचता है कि और उसकी रात जो है पूरी तरह से दुख भरी बीती यानी कष्ट में बीता। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमने जो काम किया था उसका कोई परिणाम नहीं निकला यानी सब कुछ बेकार गया। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई ऐसा भी नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। वी विल ऑल यानी वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम इस वर्ष भूखे ही रहेंगे, हम इस वर्ष भूखे ही रहेंगे। ठीक है, तो ये कुछ ओरल कंप्रीहेंशन है जिनको चेक करना है। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो ने किस वस्तु की आशा की थी? तो लेंचो होप्ड फॉर डाउन ड्रॉप्स और शोअर फ्रॉम द स्काई, यानी लेंचो ने आशा की थी कि जो है थोड़ी सी बारिश हो जाए। वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, लेंचो ने ऐसा क्यों कहा कि जो रेन ड्रॉप्स हैं? वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, लेंचो ने ऐसा क्यों कहा कि जो रेन ड्रॉप्स हैं यानी बारिश की बूंदें हैं वो नए सिक्कों के रूप में हैं। ठीक है, क्यों कहा? तो जो है लेंचो सेड दैट द raindrops were like new coins because it was the rain was very useful for his crops, and he thought that at the same year he will got very good crop, and he could survive with his family all the year. How did the rain change? What happened to Lencho's field? वर्षा का रुख कैसे बदल गया? What happened to Lencho's field? और लेंचो के खेत में क्या हुआ? तो how did the rain change? वर्षा कैसे बदल गई यानी वर्षा कैसे बदल गई? तो rain changed into the storm with hailstones। और व्हाट हैपन टू लेंचोज फील्ड, लेंचो के खेत में क्या हुआ या लेंचो के खेत को क्या हुआ यानी फसल का क्या हुआ? तो लेंचोज फील्ड्स वर ruined and crops were ruined। व्हाट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड, यानी जब जो है ओलावृष्टि बंद हो गई तो लेंचो को क्या लगा, लेंचो क्या महसूस कर रहा था? ठीक है, When the hail stopped यानी जब वर्षा बंद हो गई, लेंचो felt that he will hungry all the year with his family, यानी he had to survive in hungriness all the family whole year। ठीक है, कि उसे जो है पूरे वर्ष अपने परिवार के साथ भूखा रहना पड़ेगा। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। आगे कहानी बढ़ती है। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन जो उस घाटी में उस पहाड़ी पर एकमात्र घर में रहने वाला एक व्यक्ति था जो पूरे परिवार के बारे में सोचता था, उसके हृदय में एक बात उभरी या एक विचार आया, एकमात्र आशा जगी, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि ईश्वर अगर है तो वह उसकी सहायता अवश्य करेगा। डोंट बी अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर।
डोंट बी अपसेट, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि जो है पूरी तरह से ये नुकसान हो गया, पूरी तरह से हम लॉस में चले गए, हानि हो गई। रिमेंबर, लेकिन याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी व्यक्ति जो है भूख से नहीं मरता है। दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, यही बात थी कि उन्होंने कहा कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ दिस होप, पूरी रात जो है लेंचो केवल एक ही विचार के बारे में सोचता रहा, केवल एक ही बात के बारे में सोचता रहा, केवल एक ही बात सोचता रहा कि कैसे ईश्वर से मदद मिले, यानी हेल्प फ्रॉम गॉड, ठीक है, हेल्प ऑफ गॉड, कैसे ईश्वर की मदद ली जाए, यही बात जो है लेंचो पूरी रात सोचता रहा। हुज आइज़ एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सीइंग एवरीथिंग, जिसकी आँखें पूरी तरह से अब अनुदेशित थीं और पूरी चीज़ें देख रही थीं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, यद्यपि कि यह भी देख रही थी कि कैसे जो है वह अंतर मन से किसी व्यक्ति को, ठीक है, यानी अपने अंतर मन से किसी व्यक्ति को उसके आंतरिक मन से अच्छा है यानी सही है या गलत है, इस चीज़ को भी बड़ी गहराई से देख रही थी। कंसाइंस मतलब होता है एन इनर सेंस ऑफ राइट और एंड रॉन्ग, ठीक है, एन इनर सेंस यानी आंतरिक जो है चेतना, जो ये बताती है कि कोई चीज़ गलत है या सही है, गलत या सही ज्ञान कराने की आंतरिक चेतना। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक बहुत ही परिश्रमी व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, और वह एक जानवर की भांति खेतों में काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वह लिखना भी जानता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट ए लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मॉल। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को दोपहर के समय, डे ब्रेक मतलब दोपहर के समय, ही बिगेन टू राइट ए लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, सॉरी माल नहीं है, मेल है। दोपहर के समय वह जो है उस पत्र को लेकर, ठीक है, वह लिखना शुरू करता है। ही बिगेन टू राइट ए लेटर, वह एक पत्र लिखना शुरू करता है जिसको वह अगले दिन विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, जिसको वह अगले दिन या जिसको वह जो है शहर में मेल यानी जहाँ पर पोस्ट ऑफिस है, मेल के माध्यम से भेजने के लिए ले जाएगा। इट वॉज़ नथिंग लेस दैन ए लेटर टू गॉड, और इसमें जो है उसने ईश्वर को संबोधित पत्र लिखा था और कुछ नहीं लिखा था। यानी वह जो है अगले दिन उसे सुबह के समय ले जाएगा ईश्वर को भेजने के लिए, जिसमें उसने ईश्वर के लिए पत्र लिखा था। गॉड उसने लिखा गॉड, ईश्वर, ही रोड, उसने लिखा है ईश्वर, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हैं तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखे रहेंगे। आई नीड ए 100 pesos इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल्स स्टॉर्म। तो वो लिखता है कि इस वर्ष मैं और मेरी फैमिली भूखी रहेगी। मुझे आई नीड ए 100 pesos, मुझे जो है 100 पैसों की आवश्यकता है, ताकि मैं इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन, ताकि मैं अपने खेतों में दोबारा बुआई करवा सकूं या कर सकूं, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक फसल तैयार नहीं हो जाती तब तक मेरा जीवन यापन हो सके, यानी जो है गुजारा हो सके। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि जो है ओले ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो पीसो लिखा है, पीसो करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़। पीसो जो है अमेरिकन कंट्रीज़ में यानी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में जो करेंसी का जो मतलब करेंसी होती है उसको पीसो के रूप में यूज़ करते हैं। ही रोट, उसने लिखा टू गॉड ऑन द इनवेलप, उसने जो लिफाफा था, इनवेलप था यानी जो लिफाफा था उस पर लिखा टू गॉड यानी ईश्वर के लिए। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन,
उसने पत्र को जो है अंदर रखा, उस लिफाफे के अंदर रखा और फिर उसके बाद वह सोचता रहा, परेशान होता रहा, यानी तनाव से घिरे हुए वह जो है शहर को चला गया, यानी तनाव के बावजूद वह शहर में गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। पोस्ट ऑफिस पर पहुंचने के बाद उसने उस पर एक मोहर लगवाई और उसे मेल बॉक्स में, यानी जो पोस्ट ऑफिस में बॉक्स लगा होता है पोस्ट बॉक्स, उसमें उसे डाल दिया, पत्र को डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज़ हु वॉज ए पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस। एक कर्मचारी जो पोस्ट ऑफिस में एक पोस्टमैन भी था और जो है सहायक भी था, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हरिटली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। वह अपने जो है बॉस, यानी अपने जो है क्या बोलते हैं, बड़े से उच्च अधिकारी के पास जाता है, मालिक के पास जाता है और वह बहुत तेज़ी के साथ, यानी हर्टली हंस रहा था, यानी अंतर्मन से खुश था और उसने अपने पत्र, यानी उस पत्र को, यानी ईश्वरीय पत्र को जो ईश्वर को लिखा गया था उसे दिखाया, यानी बॉस को दिखाता है। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दिस दैट एड्रेस। अपने जीवन काल में उसने इस प्रकार के जो है पते को नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर ए फैट एमिएबल मतलब होता है फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, यानी ऐसा व्यक्ति जो मित्रवत व्यवहार करे और हमेशा खुश रहे। द पोस्ट मास्टर यानी पोस्ट मास्टर जो कि मोटा और एक जो है प्रसन्नचित्त व्यक्ति था, जो मित्रवत व्यवहार करता था, फेलो यानी साथी था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी एकाएक हंसने लगा, यानी अचानक हंसने लगा। ब्रोक आउट मतलब होता है अचानक, टूट पड़ना, ठीक। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, व्हाट फैथ, I wish I had the faith of the man who wrote this letter. I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God. वह अचानक जो है, अचानक तुरंत ही अचानक जो है सीरियस हो गया, यानी गंभीर हो गया। उस पत्र को डेस्क पर रखते हुए और उस पर थपथपाते हुए बोला, व्हाट फैथ, क्या विश्वास है। आई विश, मेरी इच्छा है। आई हैड द फैथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, मैं इस विश्वास को पहचानता हूँ जिसने इस पत्र को लिखा है। उस व्यक्ति के विश्वास को जानता हूँ कि वह जो है क्या करता है, वह ईश्वर को एक पत्र लिखता है, वो भी विश्वासपूर्ण से, यानी पूरे विश्वास से उस पत्र को लिखता है। स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विद गॉड, जो ईश्वर के साथ वार्तालाप का जो है पत्र लिखता है, उसके पास क्या विश्वास है, ईश्वर के प्रति जो है बहुत बड़ा विश्वास है। शो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, शो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसी वजह से, यानी अतः हमें जो पत्र लिखने वाला है, ठीक है, उसका जो ईश्वर में विश्वास है, उसके विश्वास को अनदेखा नहीं करना चाहिए, मान लेना चाहिए। द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक विचार आया। आंसर द लेटर, यानी उस पत्र का जवाब देने की। बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। लेकिन जैसे ही उसने उस पत्र को खोला, यानी बॉस ने उस पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट, तो इसमें उत्तर देने के अलावा जो है कुछ और मांग की गई थी। इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, उसे गुडविल यानी किसी अच्छी सलाह से ज़्यादा किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता थी, ठीक है। अच्छी वस्तु यानी अच्छी सलाह, जो कि इंक और पेपर यानी स्याही और कलम, स्याही, ठीक है, कलम और दवात और पन्ने से अधिक जो आवश्यकता थी, अधिक की आवश्यकता थी, ठीक है। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वह अपने उस प्रयास में, यानी रेजोल्यूशन मतलब होता है जो
प्रयास यानी जो सफलता का प्रयास होता है उसमें वह थोड़ा सा उलझ गया। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने दोस्तों से या अपने कर्मचारियों से, ठीक है, वह अपने कर्मचारियों से पैसे की मांग करने लगा। यानी उसने अपने कर्मचारियों से कहा कि वह अपने he himself gave part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity। तो वह उसने अपने कर्मचारियों से पैसे देने के लिए बोला। he himself gave part of his salary, उसने अपने तनख्वाह का यानी अपने वेतन का एक हिस्सा दे दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर, और उसके साथ काम करने वाले उसके जो एम्प्लॉयज़ थे, मित्र थे, वह भी फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, यानी जो है सेवा के क्षेत्र में, चैरिटी मतलब दान, यानी दानपूर्ण सेवा के क्षेत्र के रूप में, यानी दान के लिए, यानी दान देने के स्वरूप में सभी ने थोड़ा थोड़ा पैसा दे दिया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसोज, यानी बॉस के लिए जो है एक साथ 100 पीसों को इकट्ठा करना जो है असंभव था, इम्पॉसिबल था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, अतः वह जो है उस किसान को आधे से थोड़ा अधिक भेजने के यानी भेज सका, यानी आधे से थोड़ा अधिक ही भेज सका, यानी भेज सकता था। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature God। उसने उस जो इकट्ठा पैसा किया था, उसने उन पैसों को एक लिफाफे के अंदर रखा और इन्वेलप के ऊपर, ठीक है, इन्वेलप के ऊपर लेंचो का एड्रेस लिखा और नीचे उसके मात्र एक सिंगल वर्ड लिखा जिसको सिग्नेचर के रूप में व्यक्त किया, गॉड, यानी ईश्वर। फिर यहाँ पे ओरल कम्प्रीहेंशन चेक है, ठीक है। हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू, लेंचो का विश्वास किस में था, ठीक है। तो लेंचो हैड ए फैथ इन गॉड, लेंचो का विश्वास जो है किस में था, ईश्वर में था। लेंचो हैड फैथ इन गॉड। व्हाट डिड ही डू, ही रोट ए लेटर टू गॉड। दूसरा क्वेश्चन है हु रेड द लेटर, कौन पढ़ा, तो दो लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। एन एम्प्लॉय ऑफ द पोस्ट ऑफिस रेड द लेटर एंड लेटर हिज बॉस रेड द लेटर। फिर तीसरा है व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, यानी तब जो है पोस्ट मास्टर ने क्या किया, ठीक है। पत्र को पढ़ने के बाद पोस्ट मास्टर कलेक्टेड द मनी एंड पुट देम इनटू एन एनवेलप, ही रोट द एड्रेस ऑफ लेंचो एंड साइंड गॉड। फिर अगला है इसी के बाद द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ़ देयर वॉज ए लेटर फॉर हिम। अगले संडे को लेंचो थोड़ा सा पहले आ जाता है, यानी जो है थोड़ा सा पहले आ जाता है कि क्या उसने जो पत्र लिखा था उसके जवाब में कोई पत्र आया था। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर to him while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office। contentment मतलब होता है संतुष्टि। It was the postman himself who handed the letter to him। पोस्टमैन ने खुद जो है उस पत्र को लेंचो को अपने हाथों से दिया। while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, और जो है वह पोस्ट मास्टर यह देखना चाहता था, ठीक है, कि उसने जो अच्छे कार्यों के लिए, यानी अच्छे कार्य के लिए जो एक मतलब अच्छे
काम को इस तरह से किया है तो उससे एक व्यक्ति को किस तरह से संतुष्टि मिलती है वह यह देखना चाहता था। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वह अपने ऑफिस से इस बात को देखना चाहता था कि अच्छे कार्य का नतीजा क्या होता है, यानी कैसे अच्छे कार्य की सराहना की जाती है, उसका एक्सपीरियंस वह लेना चाहता था और संतुष्ट होना चाहता था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो पैसे को देखकर थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा लगता था कि उसका विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, ऐसा लगता था कि उसका विश्वास था कि ईश्वर की तरफ से पैसे ज़रूर आएंगे, धन ज़रूर आएंगे। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जैसे ही वह पैसे को गिनता है वह जो है क्रोधित हो गया, यानी पैसे को गिनने के बाद वह क्रोधित हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, ईश्वर तो इतनी बड़ी गलती करेगा नहीं। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वह लेंचो को इस बात से मना कर सकते थे कि उसने जो रिक्वेस्ट किया था, जो मांगा था ईश्वर से, उसे मना भी नहीं कर सकते थे। इमीडिएटली, तत्काल ही, लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर ए पेपर एंड इंक। लेंचो तुरंत ही जो है खिड़की पर जाता है और एक पन्ने तथा एक इंक के लिए, यानी पन्ने तथा कलम की मांग करता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, पब्लिक राइटिंग टेबल पर, यानी जहाँ लोग जो है बैठकर लिखते थे, वहाँ पर जाता है और वह लिखना शुरू करता है। ही स्टार्टेड टू राइट, वह लिखना प्रारंभ करता है। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, यानी अपनी भौहों को अधिक सिकोड़ कर, यानी अधिक तनाव में या अधिक क्रोधित होकर लिखना शुरू करता है। caused by the effort he had made to express his ideas, कारण क्या था? कारण यह था कि वह अपने उस विचार को व्यक्त करना चाहता था, ठीक है, उस विचार को व्यक्त करना चाहता था जो उसे उचित लगता था। तो क्या विचार था, क्या उचित लगता था? ठीक है, तो वह ईश्वर को कुछ बताना चाहता था, उसी विचार को वह व्यक्त करता था पेन के माध्यम से, पेपर पर। When he finished, जब उसने समाप्त किया, he went to the window to buy a stamp, जब उसने समाप्त किया तो वह विंडो पर यानी खिड़की पर गया एक स्टैम्प खरीदने के लिए, मुहर खरीदने के लिए। which he licked, यानी उसने जो है एक स्टैम्प खरीदा जिस पे उसने थूक लगाया। and then affixed to, और फिर उसे लिफाफे पर चिपका दिया। and affixed to the envelope with a blow of his fist, और उसे लिफाफे पर चिपका दिया, फिर उसको रखकर उसके ऊपर मुट्ठी से प्रहार किया ताकि वह ठीक से चिपक जाए। The moment the letter fell into the mail box, the postmaster went to open it. The moment the letter fell into the mail box, the postmaster went to open it. कुछ क्षण के बाद जब उसने जो है उस लेटर को मेल बॉक्स में गिरा दिया, तब उसके बाद पोस्टमास्टर गया और उसे निकालकर उसे खोला, यानी पत्र को निकाला और खोला। इट सेड, इसमें कहा गया, यानी यह पत्र ने बताया, गॉड, ईश्वर, हे भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, उन पैसों के बारे में मुझे बात करनी है जो मैंने आपसे मांगे थे। ओनली 70 पीसोज रिच्ड मी, यानी जितने पैसे हमने आपसे कहे थे केवल उसके 70 पीसोज ही मेरे पास आए। सेंड मी द रेस्ट, मुझे जो शेष पैसा है वह भी भेज दीजिएगा। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इनकी बहुत अधिक आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो, लेकिन पैसे जो है आप मेल के द्वारा नहीं भेजिएगा, क्योंकि जितने भी पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं ये सभी के सभी बंच ऑफ क्रूक्स, यानी धूर्त हैं। धूर्त मतलब चोर टाइप के लोग हैं, लेंचो, और अंत में लिखता है लेंचो। ओरल कंप्रीहेंशन चेक में देखते हैं। लेंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट, यानी लेंचो को जब वो इन्वेलप मिलता है तो क्या उसको देखकर वह सरप्राइज होता है? तो आंसर होगा नो, उसको कोई सरप्राइज नहीं होती है क्योंकि उसे पूरा विश्वास था। तो ही वॉज नॉट सरप्राइज्ड आफ्टर फाइंडिंग
after finding the money with a letter. It was his confidence that he surely get the money from the God. What made him angry? दूसरा क्वेश्चन है क्यों वह क्रोधित हो गया. When he counted the money, यानी जब उसने धन को गिना, he find only 70 pesos out of 100, तो उसे 100 में से केवल 100 pesos ही मिले. So he was angry. ठीक है, अतः वह जो है क्रोधित हो गया, या it made him angry, और इसने उसको क्रोध दिलाया. तो थिंकिंग अबाउट टेक्स्ट है. तो ये आज जो है आपका ख़त्म होता है, और आई होप आप इसको ध्यान से सुनेंगे और जो है थोड़ा सा एंजॉय करते हुए पढ़ते हुए चलेंगे. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. ओके, बाय बाय.